हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड वेल। मेरा नाम है फ़ाइक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं वो है 8.9 चैप्टर 8 का स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट को हम देखते हैं। 8.9 का पहले हम करेंगे पार्ट 1, ठीक है। देन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है इसका पार्ट 2 करेंगे। तो पार्ट 1 के अंदर हमें वो कह रहा है गिवन द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये उसने एक हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे दी है, ठीक है, एक टेबल की फॉर्म में। कहता है इसको यूज़ करते हुए, इस डेटा को यूज़ करते हुए, इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करते हुए हमने वेरीफाई करना है, ठीक है, प्रूव करना है कि एक्सपेक्टेड ऑफ 2x + 3 इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सपेक्टेड मीन ऑफ x + 3। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है इसकी हमने बोथ साइड्स जो हैं वो इक्वल करके दिखानी है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूँ ना, वो एक तो होता है इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो वो जो है वो पहले रिपीट हो चुका होता है, मतलब पास पेपर्स में वो आ चुका होता है क्वेश्चन, या उसके आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो मैं लेस इम्पोर्टेंट चीज़ कोई भी नहीं करवा रहा, चूँकि सिलेबस आपका ज़्यादा है, ठीक है। तो लिहाजा हम जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो स्किप करते जा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को हम फोकस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं और आ सकते हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे ना तो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस कम्प्लीटली जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बात की फ़िक्र ना कीजिएगा कि अगर कोई क्वेश्चन स्किप हो जाए तो वो जो है वो उसके लिए परेशान ना होइएगा, ठीक है, क्योंकि वो लेस इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप छोड़ दें अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो। अदरवाइज़ वो किसी और जो है ना यूट्यूबर की वीडियो आप उसकी देख सकते हैं और वहाँ पे जो है वो उसने हो सकता है वो क्वेश्चन करवाया हो। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। वीडियो को एंड तक बगैर स्किप किए देखिएगा अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो। जी स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में आते हैं हम, और जो डेटा गिवन था वो हम पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यूज़ हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, देन आगे जो उसने पी ऑफ एक्स गिवन दी हुई है हमें क्वेश्चन में वो हम इन दो कॉलम्स में यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। तो मैं वीडियो को स्किप करता हूँ और ये मैं वैल्यूज़ लिख के आपके पास फिर वापस आता हूँ। अच्छा, तो इनको नोट डाउन करने के बाद बेसिकली हमने जो चीज़ वेरीफाई करनी है, जैसा कि उसने क्वेश्चन में बताया था कि हमने e ऑफ 2x + 3 को वेरीफाई करना है, इक्वल करना है किसके, 2 इंटू ई ऑफ x + 3। तो इक्वेशंस की बहुत साइड्स हैं हमारे पास और दोनों साइड्स में से हमने एक एक चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। अगर हम इस साइड की बात करें तो इस साइड में हमने ये e ऑफ 2x + 3 फाइंड करना है, और इक्वेशन की इस साइड के अंदर हमने एक्सपेक्टेड ऑफ x फाइंड करना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हम फाइंड करने के लिए ये टेबल ड्रॉ करने जा रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर पहले हम फाइंड करेंगे e ऑफ x। तो e ऑफ x को फाइंड करने के लिए हमने x इंटू पी ऑफ एक्स का कॉलम ड्रॉ किया है, और ये जो नेक्स्ट टू कॉलम्स हैं ये हमने e ऑफ 2x + 3 फाइंड आउट करने के लिए ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो ये तीन कॉलम्स हमने इसलिए ड्रॉ किए हैं। तो पहले हम e ऑफ x फाइंड करते हैं। अब जैसा कि आपको पता है e ऑफ x हमारे पास, अगर हम इसका फॉर्मूला माय डियर स्टूडेंट्स देखें तो e ऑफ x हमारे पास होता है सम x p ऑफ x। हम सम लेते हैं किसका, x मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, p ऑफ x के साथ। तो ये जो कॉलम हमने ऊपर बनाया है ये वाला x इंटू पी ऑफ एक्स, इसकी वैल्यूज़ जो आएंगी हम उनका जब सम ले लेंगे तो वो जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x का, ठीक है। ये फार्मूला है और इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली हमने कॉलम ड्रॉ कर देना है। x भी गिवन है, p ऑफ x भी गिवन है, दो मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इनका आंसर यहाँ पे लिखते जाएंगे और देन हम इसको लास्ट पे सम कर लेंगे। तो देखें 0 को जब हम इसकी p ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 0। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, क्योंकि 1 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 126 एज इट इज़ आ जाएगा। देन 2 को 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 126, और अप टू सो ऑन ये दोनों वैल्यूज़ हम इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। और फिर जब हम ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे तो हम इसका सम कर लेंगे। इसका सम जब करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को प्लस करते जाएंगे। तो जब इनको प्लस करेंगे हम सबको तो हमारे पास आ जाएगा 280
डिवाइडेड बाय 126। तो ये जो वैल्यू सम की हमने ली है ये हमने इस फॉर्मूला के आगे यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो और फिर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 280 डिवाइडेड बाय 126, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, करना चाहें तो करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.22। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स ई ऑफ एक्स का आंसर निकल आया है, ठीक है। तो इक्वेशन के अंदर ये जो चीज़ थी ये हमने फाइंड कर लिया। तो वैल्यू पुट करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, +3 करेंगे तो ये साइड तो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम ये वाली चीज़ फाइंड कर लेते हैं, ई ऑफ 2x + 3। सेम मेथड है, ठीक है। बस आपने ये यहाँ पे कंसीडर करना है कि इधर ई ऑफ एक्स था तो यहाँ पे x की जगह पर उसने 2x + 3 एक इक्वेशन दे दी है, मीन्स कि एक नई चीज़ हम यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे। वो कैसे? हम पहले 2x + 3 इस चीज़ का जो ब्रैकेट के अंदर वाली हमारे पास जो टर्म है, हम इसका एक कॉलम यहाँ पे कॉलम बनाते हैं। उस कॉलम के अंदर जो x की जगह पे हमने ये जो गिवन x है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, हम इसकी वैल्यूज पुट करते जाएंगे और ये सिंप्लीफाई करते जाएंगे। वो कैसे? वो इस तरह से आप देखें, 2 × 0 मीन्स के फर्स्ट वैल्यू हमारी x की 0 है, तो जब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और +3 करेंगे तो इसका आंसर 3, मतलब ये वैल्यू इधर से ख़त्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी और इसका 3 आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम आएंगे तो x की वैल्यू अब हम 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 2 हो जाएगा, +3 करेंगे तो 5 आ जाएगा, एंड अप टू सो ऑन। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं हम इनको अगेन इस p ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो 2 कॉलम है हमारे पास, ये देखें, नेक्स्ट हमने यही बनाना है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x + 3 को इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो कि गिवन थी हमारे पास। तो करते हैं मल्टीप्लाई। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप देखें कि 1 × 3 तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 126, ठीक है। फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ तो आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 126 एंड अप टू सो ऑन। तो इस तरह से हमारा ये कॉलम भी कंप्लीट हो गया है। तो टेबल हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। p ऑफ x का सम आपको पता है ये हमेशा 1 के इक्वल होता है, ठीक है। इसका सम हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब हमने इन दोनों कॉलम्स में से इसका, ये जो लास्ट वाला है, इसका सम लेना है, बिकॉज जो e ऑफ x हमारे पास था, इसी फॉर्मूले की मदद से हम इसका फॉर्मूला भी बना लेंगे, e ऑफ 2x + 3, ठीक है। इसका हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? सेम ऐसे ही कि सम हमारे पास आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x था, ठीक है, e के साथ अंदर x था तो हमने x लिख लिया था। अब e के साथ हमने ये पूरी टर्म लिख देनी है, ठीक है, क्योंकि x की जगह पर अब ये टर्म यूज़ हो रही है। तो सम के साथ हम लिखेंगे 2x + 3, ठीक है। x की जगह उसने ये टर्म यूज़ कर ली और p ऑफ x हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, फिर साथ मल्टीप्लाई कर देंगे p ऑफ x के साथ। तो अब हम सम लेंगे 2x + 3 मल्टीप्लाई बाय p ऑफ x, और वो जो हमने ये कॉलम हमने ऊपर बनाया है ये वाला, तो हम इसका सम यहाँ पे करेंगे। तो जब हम इन ऊपर वाली वैल्यूज़ को सबको प्लस करेंगे 300, 420, 360 एंड 55, तो इनको सम करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 938 डिवाइडेड बाय 126। अच्छा, बाज़ दफ़ा सम करते हुए मेरा टोटल या कोई मल्टीप्लाई करते हुए कोई वैल्यू अगर आगे पीछे हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो वो आप लोग ठीक कर लिया करें, ठीक है, क्योंकि वीडियो दोबारा नहीं बनाई जा सकती, बहुत मेहनत लगती है इस पर। तो वो आप जो है वो ठीक कर लिए, लेकिन मेथड में मेरी तरफ से कोई गलती नहीं होगी, वो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। मेथड सेम है, फार्मूला बिल्कुल यही यूज़ होना है, इसी तरह ही करना है। बस प्लस माइनस में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो सम आ रहा है हमारे पास, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है, बिकॉज हमारे पास यही सम आ रहा है। तो सम आ रहा है हमारे पास 936 डिवाइडेड बाय 126। अब इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 7.44 समथिंग, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ये भी होते हैं कि वो ना
अगर 7 तो ठीक आ रहा होता है, उनका मैच का आ रहा होता है, लेकिन पॉइंट के बाद वो उनका यहाँ पे या तो 3 आ रहा होता है या 5 आ रहा होता है, तो उससे अब ना घबराया करें। पॉइंट से पहली वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, पॉइंट के बाद वाली जो कोई भी वैल्यू है वो राउंड हो सकती है, वो एक आधी कम एक आधी ज़्यादा भी हो सकती है, तो आंसर आपका ठीक होता है वो, ठीक है, वो गलत नहीं होता। तो 7 आपका आना चाहिए। पॉइंट के बाद आप यहाँ पे 3 भी समटाइम्स आ सकता है, समटाइम्स 5 भी आ सकता है, किसी का वो राउंड कर देता है। कैलकुलेटर जो होता है ना वो वैल्यूज़ को बाज़ दफ़ा राउंड करता है, बाज़ दफ़ा नहीं करता, तो उससे ना घबराया करें आप। अच्छा, तो ये हमारे पास 2 आंसर्स आ गए हैं ना। अब इन दोनों को उठाना है हमने और ये ऊपर वेरीफाई वाली इक्वेशन के अंदर पुट करना है। इस इक्वेशन को मैं दोबारा नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी है ई ऑफ 2x + 3 इज़ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई ई ऑफ x + 3। तो जो हमने दोनों वैल्यूज़ फाइंड किए हैं वो पुट करते हैं। तो इसकी वैल्यू आ रही थी हमारे पास अभी फाइंड की ऊपर 7.44, ठीक है। ये इक्वल होनी चाहिए किसके, इनके इक्वल होनी चाहिए। तो इधर हमारे पास ये 2 एज इट इज़ इक्वेशन का आ जाएगा। ई ऑफ x की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड की है माय डियर स्टूडेंट्स 2.22 + 3 हमारे पास इक्वेशन का। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2.22 के साथ, और ये फिर हमारे पास हो जाएगा 4.44, ठीक है, +3 आ जाएगा। इधर हमारे पास 7.44 है, तो आप देखें 7.44 ये इक्वल आ गया है 7.44 के। तो ये हमारी जो इक्वेशन है ये वेरीफाई हो गई है, प्रूव हो गया है, हमारी बोथ साइड्स इक्वल आ गई हैं, ठीक है। हैंस प्रूव्ड या आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक मेरे से हुई है। आपने 936 नहीं 938 लिखना है यहाँ पे, ठीक है, 8 है ये 938। डिवाइड मैंने ठीक किया है, 7.44 आता है, बट मैंने लिखते हुए ना यहाँ पे 6 लिख दिया, उसके लिए सॉरी, ठीक है। बस ये छोटी सी मिस्टेक थी यहाँ पे, एक छोटी सी, आपने ठीक कर लेनी है। तो इतना ही आपका क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। ना समझ आया हो तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं आप, और फिर भी ना समझ आए तो आप कमेंट्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, नई वीडियो के साथ आता हूँ मैं आपके पास। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।